एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बातें आपको समझाना चाहता हूँ और इसको ध्यान से सुनिए। कुछ चीजें मैं पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन लेते हैं। सबसे पहले हमारे खेतों में किस चीजों की मात्रा कितनी चाहिए, कितनी जरूरत है। आपके खेतों में ज्यादातर हम यूरिया का यूज करते हैं, पोटास का यूज करते हैं और फास्फोरस यूज करते हैं। ज्यादातर यही करते हैं। एनपीके, एन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? एन की मात्रा आपके खेत में 4 यूनिट की होनी चाहिए। 4 यूनिट कुछ भी हो सकता है, 400 ग्राम, 400 किलो, कुछ भी हो सकता है, 4 यूनिट। उसके अनुपात में फास्फोरस होना चाहिए 2 यूनिट और जो पोटास होना चाहिए वो 1 यूनिट होना चाहिए। और हम लोग यूज कितना करते हैं? यूरिया की मात्रा आप देखें डबल, 8 यूनिट। उसके कंपैरिजन में जो पोटास की मात्रा है, फास्फोरस की मात्रा है, वो भी बढ़ाया। वो हमने बढ़ा दिया है अपना 2.4, वो भी थोड़ा बढ़ा दिया। और हमने जो पोटास है वो सेम रखा है। तो मतलब पूरा बैलेंस ही हमने बिगाड़ दिया। अब इस बैलेंस से नुकसान क्या है? नुकसान जरा सुनिए। सबसे पहला नुकसान, जब आपके खेतों में ज्यादा यूरिया होगा तो क्या बनेगा? उससे नाइट्रेट्स बनते हैं, नाइट्राइट्स बनते हैं। उससे हमें क्या नुकसान है? महिलाओं में हीमोग्लोबिन क्यों कम है? कारण वही। बच्चों में नीमिया क्यों हो रहा है? कारण वही। हमारे शरीर में खून की कमी क्यों है? यही कारण है, क्योंकि हमने यूरिया दबा के डाल रखा था और उससे क्या बन रहा है? अलग ही चीज बन रहा है। उसके बाद आपके खेतों में इतने सारे प्रदूषण हो गए हैं, मर्करी, कार्बोनेट का, कैडमियम का, भारी मेटल। उससे क्या नुकसान है? आप उससे नुकसान देख लीजिए। किडनी खराब हो रहा है ना, किडनी खराब, फेफड़े जा रहे हैं, लीवर खराब हो रहा है, क्योंकि सारे कचरे जा रहे हैं ना वहां पे, जो फिल्टर ही नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपके खेतों में जो आप यूरिया वगैरह डाल लो, उससे अमोनियम नाइट्रेट बन रहा है। उससे क्या नुकसान है? गले का दिक्कत, स्किन की दिक्कत। ये सारी लिस्ट बहुत लंबी है, बताते बताते खत्म हो जाएगा, खत्म ही होगा, वो इतनी लंबी लिस्ट है। ये दिक्कत आज हमारे बीच में। अब हमारे प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं? हमारे प्रोडक्ट आपको क्या सॉल्यूशन देते हैं? देखिए, आपको मैं क्लियर शब्दों में अगर मैं बात करूं तो आपके प्रोडक्ट पौधों के अनुसार नहीं बनाए गए, मिट्टी के अनुसार बनाए गए। अगर मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार दिया जाए तो पौधों का जो कायाकल्प अपने आप बदल जाए। इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है, अब किसी व्यक्ति को अगर मोटा होना है तो ज्यादा खाना खिला के आप मोटा कर दोगे? अगर उसकी पाचन क्रिया अच्छी ना हो तो खिलाते रहो खाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज क्या हो रहा है कि हम ज्यादा फर्टिलाइजर, यूरिया डाल के अपनी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को क्या कर चुके हैं? खराब कर चुके हैं। तो हमें मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारना पड़ेगा और मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने का सबसे पहला प्रोडक्ट है, दैट इज भूवीटा। नाम से ही आपको समझ आना चाहिए कि भूवीटा क्या करता है। आपको नाम से ही समझ आना चाहिए कि भूवीटा करता क्या है। भूवीटा मतलब मिट्टी का विटामिन। मिट्टी के विटामिन कौन से होते हैं? अभी मैंने बताया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, जिंक, आपका कॉपर, ये सारी चीजें जो होती हैं मिट्टी के विटामिन। इसके अलावा भूवीटा और क्या करेगा? मिट्टी की नमी मेंटेन रखेगा। हमारी मिट्टी का नेचर होता है, ज्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए, ज्यादा बेसिक नहीं होना चाहिए, उसको मेंटेन कर सकता है भूवीटा। तो भूवीटा आपके फसल का सबसे पहली जरूरत है। आप बेशक से प्रोडक्ट डालो मत डालो, लेकिन भूवीटा को हमें जुताई के दौरान डाल सकते हैं, या आप कोई यूरिया डालते हैं, कोई उसमें एनपीके डालते हैं या नाइट्रोजन डालते हैं, उसके साथ मिक्स करके भूवीटा डाल दीजिए। बट जुताई के दौरान या जुताई से पहले भूवीटा की जरूरत आपकी मिट्टी को है। कितना डालना चाहिए? 4 किलोग्राम प्रति एकड़ जमीन के हिसाब से डालना है। 4 किलोग्राम प्रति एकड़ जमीन के हिसाब से डालना है। भूवीटा के बाद हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है उसका नाम है इको हरियाली। इको हरियाली जो प्रोडक्ट होता है, इसका काम क्या होता है कि देखो, मिट्टी पौधे में सबसे जरूरी क्या होता है? पौधे में सबसे जरूरी क्या होता है? कौन बता रहा है? जड़ होता है ना। अगर किसी पौधे का जड़ मजबूत नहीं होगा तो पौधे का ग्रोथ नहीं दिखेगा। अगर पौधा बड़ा भी हो गया तो कमजोर हो जाएगा। तो जड़ों को विकसित करना बहुत जरूरी है, और आपका जो ये इको हरियाली होता है, ये जड़ों को क्या कर देता है? विकसित करता है, हमारे तने को मजबूत बनाता है, हमारे बीजों के अंकुरण को बढ़ाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट करता है, नमी को बरकरार रखता है।
आपको अगर बार बार सिंचाई करना पड़ेगा तो मुश्किल बात है। तो ये क्या करता है कि नमी को मेंटेन कर सकता है। इको हरियाली का जो फॉर्मूला होता है 500 ग्राम प्रति एकड़ जमीन में यूज होता है, और आपको अगर इसको छिड़काव करना होता है तो 1 लीटर में कितना मिलाएंगे, तो 1 लीटर में आपको 2.5 ग्राम इको हरियाली, 2.5 ग्राम इको हरियाली 1 लीटर पानी में यूज हो सकता है। तो इको हरियाली का प्रयोग कब करें, सिंचाई से पहले भी या सिंचाई के दौरान। आप दोनों तरीके में ले सकते हैं, सिंचाई के बाद भी हो सकता है, आप इसको यूरिया वगैरह के साथ मिक्स करके डाल सकते हैं। दिस इज इको हरियाली। उसके बाद हम बात करेंगे पीजीपीआर। देखो जो पीजीपीआर होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। पीजीपीआर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। पीजीपीआर क्यों जरूरी है इसको समझिए। आप मुझे एक बात बताओ कि हम लोग जब अपने खेतों में यूरिया डालते हैं, फास्फोरस डालते हैं, क्या हम पता करते हैं कि उसका हो क्या रहा है? नहीं जानते। आपका पता है यूरिया कहाँ जाता है? पानी के साथ बह के निकल गया, हवा के साथ रिएक्ट करके वो बाहर एटमॉस्फेयर में चला गया। क्योंकि जब तक आपके खेतों में जो यूरिया डाला है उस यूरिया का यूज होना चाहिए। हमारे पास 2 हाथ हैं, चम्मच से खाना खाएं या हाथ से खाएं, मतलब हम खा लेते हैं, लेकिन पौधों के पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। आपने अपने खेतों में जो यूरिया फास्फोरस पोटेशियम डाल रखा है तो उसमें होता क्या है कि जब आप डालते हैं तो आपके जड़ों के आसपास बैक्टीरिया होते हैं, उनका एक घर होता है जिसका नाम है राइजोस्फीयर। राइजोबैक्टीरिया, एजिडोबैक्टर, अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं। तो जब आप डालते हैं यूरिया वगैरह तो वो उसको यूज करना चाहते हैं और यूज करते हैं, लेकिन जब वो राइजोस्फीयर होगा ही नहीं, बैक्टीरिया होंगे नहीं, तो यूरिया का यूज ही नहीं होगा। तो आपका जो पीजीपीआर होता है वो आपके जड़ों के आसपास राइजोस्फीयर डेवलप करता है, और उससे क्या होता है कि जो राइजोस्फीयर होते हैं उसमें बैक्टीरिया बढ़ते हैं, और जब आप यूरिया डालते हो तो पूरा यूरिया फास्फोरस वो आपके जड़ों में स्टोर होना शुरू हो जाता है, और जब स्टोर हो जाते हैं तो पौधे को जब जरूरत होगा वो अपना यूज कर लेगा, और तब जाके पौधा भी विकसित होगा, ना फूल गिरेगा ना फल गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पीजीपीआर जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अगर आप यूरिया पोटाश डालते हो उससे पहले डालना है, बाद में पहले। और पीजीपीआर का प्रोडक्ट हमेशा जड़ों के आसपास करिए, पौधों पे देके कोई फायदा नहीं, बकवास है। जड़ों में पीजीपीआर की मात्रा कितनी? पीजीपीआर की मात्रा जो होती है ये आप यूज कर सकते हैं 250 ml का आता है डब्बा, 200 लीटर पानी में डालिए, उस पानी की सिंचाई खेतों में करें। या दूसरा तरीका होता है कि आपका 1.25 ml आप इसे 1 लीटर पानी में डाल के भी अपना जड़ों के आसपास स्प्रे कर सकते हैं, अगर पौधा छोटा है तब, नहीं तो उसको पानी के साथ मिला के ही डालना बेस्ट है। उसके बाद इसमें एक प्रोडक्ट होता है एग्रो 90। देखिए एग्रो 90 जो प्रोडक्ट होता है ये स्प्रेडर का काम करता है। स्प्रेडर का मतलब समझते क्या होता है? फैलाव करना। अब क्या होता है कि हम लोग अपने पौधों में पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, यूरिया डाल के तो आ जाते हैं, लेकिन हमारे पौधों की कितने एरिया में गया हमें नहीं पता चलता। तो आप अगर एग्रो 90 में मिला के डालते हैं तो उससे फायदा क्या होता है कि वो पौधों को ज्यादा एरिया में फैल जाता है, और उससे पौधों को ज्यादा एरिया में फायदा होता है। तो ये जो आपका एग्रो 90 होता है इसको हम बोलते हैं सिलिकॉन स्प्रेडर। और सिलिकॉन स्प्रेडर जो होता है इसको कितना लेना चाहिए बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है। इसको हमें लेना होता है 0.5 ml प्रति लीटर वाटर में स्प्रे करने के लिए पौधों के ऊपर, और अगर मिट्टी में मिलाना है तो 1.25 ml प्रति लीटर वाटर में हम इसको क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। तो ये आपके एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं जो कि मिट्टी के अकॉर्डिंग बने हैं, तो कोई भी फसल में डालिए दैट इज ओके। तो जो डोज बता रखा है उस डोज के अकॉर्डिंग इसको लेना पड़ेगा। ये मेकअप मंत्रा के हैं, इसको आपको पता है फेस वॉश